हाय दोस्तों, एक्सेल वे चैनल के इस वीडियो में मैं दीपक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ऑटोमेट डेली डेटा क्लीनिंग टास्क थ्रू पावर क्वेरी। तो आज के इस वीडियो में ये 12 ऐसे पॉइंट्स है, उसको हम सीखेंगे कि पावर क्वेरी में हम ये कैसे करते हैं। तो आज के इस पॉइंट को आज ये इतने सारे पॉइंट जो है जो पावर क्वेरी का हम सीखने वाले हैं वो किस फॉर्मेट पर सीखने वाले हैं। ये है फॉर्मेट्स। इस फॉर्मेट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। और क्लीन करने के बाद कैसा डेटा होगा ये देखो, जब डेटा क्लीन हो जाएगा तो बिल्कुल इस तरह का बन जाएगा। एक दो एग्जांपल बताता हूं कि डिफरेंसेज क्या है। जैसे कि सीरियल नंबर डल गया है, चंडीगढ़ स्टोर है और चंडीगढ़ देखो पूरा लिखा हुआ है, बट यहां पर देखो सीरियल नंबर नहीं है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ स्टोर नहीं लिखा है। ऑर्डर डेट देखो कैसा लिखा हुआ है यहां पर देखो, ठीक है। एक और चीज, ये नंबर देख रहे हो ब्लू कलर का आता है कई बार नंबर्स पे, तो जब इसको हम सम करेंगे तो सम कर ये एक्चुअली सम ब्लू वाले को करना है, ठीक है। जब इसको हम सम करेंगे तो देखो ये सम नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नंबर तो है लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो इसकी फॉर्मेट हम बदल के क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेट में करेंगे। तो इस तरह के ओवरऑल जो टोटल कितना है 12 डेटा क्लीनिंग टास्क है जो हम पावर क्वेरी में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि यदि एक बार पावर क्वेरी से हम डेटा क्लीनिंग टास्क कर देंगे तो उसको हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप कोई काम बार बार कर रहे हो तो उसको पावर क्वेरी से एक बार कर दो और नेक्स्ट डे क्या करना है, केवल और केवल 1 रिफ्रेश और डेटा डन, ठीक है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। और ऑलरेडी डेटा जो है मैंने पावर क्वेरी में इंपोर्ट करके रखा हुआ है। अब ये कैसे हुआ है पावर क्वेरी में, यदि ये मेरे प्रीवियस वीडियो आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे। तो ये रहा फॉर्मेट जो मैंने दिखाया था और ये रहा क्लीनिंग टास्क जो कि हमको फुलफिल करना है। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है, डिलीट ऑल ब्लैंक रो ऑटोमेटिकली। यदि डेली बेस पे आपको कोई फॉर्मेट आता है, डेटा आता है और उसमें डेली बेस पे ब्लैंक रो होता है तो आपको 1 बाय 1 नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज कि जब डेटा हम लोड करते हैं जब भी, तो सोर्स डॉट नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है। जब भी आप एक्सेल का डेटा थ्रू फोल्डर आप जब लोड करते हो, मैंने इसको फोल्डर से कनेक्ट किया है। रीजन बिहाइंड कि फोल्डर में जब भी कोई नया डेटा आप डालो सेम फॉर्मेट का तो ऑटोमेटिक क्लीन हो जाए और मर्ज होकर के आए, वो लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसलिए मैंने इसको फोल्डर से कनेक्ट किया है। फोल्डर से कैसे मल्टीपल एक्सेल फाइल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, मल्टीपल हो या एक को, ठीक है, डायरेक्टली कैसे लाते हैं वो अब मेरा प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज समझते हैं कि जब ये सोर्स डॉट नेम आ गया तो ये देखो हमको क्या करना है, ब्लैंक रो को रिमूव करना है। तो जब सोर्स ये पूरा पूरा ब्लैंक रो है, देखो ब्लैंक रो दिख रहा है, केवल और केवल सोर्स नेम नॉर्थ उसमें है। अब ये नॉर्थ इसमें है तो फिर ये ब्लैंक रो कहाँ रहा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्स डॉट नेम को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। और उससे भी पहले ये एक साइड ये इधर देखिए, जब आप लोग लोड करोगे तो उसमें चेंज टाइप ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी फिलहाल के लिए इसको हम हटा देते हैं। और सोर्स डॉट नेम को हटाने के लिए क्या करना होगा, रिमूव अदर कॉलम्स पर जाएंगे, सोर्स डॉट नेम ये कॉमा के साथ यहां से यहां तक सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब देखो सोर्स नेम जो है रिमूव हो गया है। टोटल कितने रो आपको दिखाई दे रहे हैं, 23। अब देख रहे हो रिमूव रोज आपको दिख रहा है, इस पर जाएंगे और क्या करेंगे हम लोग, रिमूव ब्लैंक रोज। अब देखो पहले कितना था रो 23 और अब कितना हो गया है 21। इस पर क्लिक करते हैं एक बार, ये देखिए टोटल 23 था और अब कितना हो गया है 21। इस तरह के और भी चीजें मैं टोटल इसमें 11 टास्क है, उसको 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टास्क है हमारा रिमूव डुप्लीकेट रो, इसको मैं बाद में करूंगा। उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, रिमूव न्यू लाइंस फ्रॉम टेक्स्ट। और वो कहां से रिमूव करेंगे हम लोग, फुल एड्रेस कॉलम है उसमें से। चलते हैं फुल एड्रेस कॉलम, ये रहा फुल एड्रेस कॉलम नेम। अब न्यू लाइन आपको दिख रहा है, 123 के बाद एक नया लाइन स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस वाले में न्यू लाइन स्टार्ट नहीं हो रहा।
क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे, रिप्लेस वैल्यूज पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज LF, ओके। अभी रिमूव नहीं होगा। यहां पर आएंगे और एक हैश लिख देंगे और क्लिक कर देंगे। अब देखो न्यू लाइन गायब हो गया। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, फिल डेटा डाउनवर्ड्स। अब फिल डेटा डाउनवर्ड्स क्या है, ये देखो चंडीगढ़ आपको दिख रहा है, चंडीगढ़ यहां तक आना चाहिए, दिल्ली मार्ट नोएडा बाजार के जस्ट ऊपर तक आना चाहिए। तो देखो ये दिल्ली मार्ट कहां पे है, 55109, याद रखना, ठीक है। इसके और हमको ये चंडीगढ़ कहां तक लाना है, 55922। क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये याद रखना है, 55922 तक आना चाहिए। और फिल पर जाएंगे और फिल डाउन। अब देखो चंडीगढ़ कहां पर है, यहां पर 55922 आ गया। तो ये हमारा वर्क हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ऐड प्रीफिक्स या सफिक्स स्टोर नेम कॉलम पे। तो ये जो चंडीगढ़ नाम है, इसके बाद हम एक स्टोर लिख देंगे, चंडीगढ़ स्टोर, दिल्ली मार्ट स्टोर, नोएडा बाजार स्टोर। अब ये सारे काम हमको डेली नहीं करने होंगे और हर एक्सेल पर अलग अलग नहीं करना होगा, ठीक है। जिस फोल्डर से मैंने इसको लिंक किया उस फोल्डर में सेम फॉर्मेट का एक्सेल फाइल को डालेंगे और ये सारा काम ऑटोमेटिकली सभी एक्सेल फाइल पर हो जाएगा। तो अभी हम इसमें सफिक्स हम ऐड करेंगे। सफिक्स क्या होगा, स्टोर। तो सबसे पहले जिस कॉलम पर ये ऑपरेशन करना है उस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे और ऐड सफिक्स, और हमको क्या करना है, स्टोर। अब स्टोर करना है, स्टोर लिख देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी। क्या है कि चंडीगढ़ और स्टोर के बीच ब्लैंक नहीं मिलेगा, तो हम एक ब्लैंक इसमें डाल देते हैं, स्पेस, ठीक है, एक स्पेस और फिर स्टोर और ओके। अब देखो ये स्टोर आ गया। प्रीफिक्स सफिक्स में भी आप लोग जानते होंगे, सफिक्स मतलब किसी वर्ड के बाद में जोड़ना होता है कुछ तो उसको सफिक्स कहते हैं, और पहले जोड़ना उसको प्रीफिक्स कहते हैं। इसमें दोनों ही अवेलेबल हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। मैंने सफिक्स किया है। नेक्स्ट हमारा वर्क क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर और लोअर केस। कहां पे, ऑर्डर आईडी कॉलम पे चलते हैं। ऑर्डर आईडी कॉलम का है, देखो ये ऑर्डर आईडी कॉलम है। इसमें क्या है, ओ दिख रहा है आपको, स्मॉल में है, बट नेक्स्ट वाले में ओ जो है कैप्स में है। तो हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा कॉलम एक सेम एक फिक्स फॉर्मेट में हो जाए। तो क्या करेंगे, सबको हम अपर में कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, फिर फॉर्मेट पर जाएंगे और देखो ये रहा अपर केस। अब आपको दिख रहा होगा इस कॉलम के जितने भी लेटर हैं सारे के सारे अपर केस में हो गए हैं। आते हैं नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, मर्ज कॉलम्स विथ सेपरेटर। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमको ऐड करना है, ठीक है, विथ सेपरेटर। कहां गया फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, मर्ज कॉलम्स पर जाएंगे और ये सेपरेटर आपको दिख रहा है। नन जब करेंगे तो क्या होगा कि इसमें कोई सेपरेटर नहीं आएगा, मतलब कि कस्टमर और 120 ऐड तो होगा लेकिन दोनों के बीच कोई स्पेस नहीं होगा। हमको स्पेस देना है तो क्या कर देंगे, एक स्पेस ले लेंगे, कोई भी हम ले सकते हैं, कॉमा भी ले सकते हैं सेपरेटर में, लेकिन यहां पर चूंकि नाम है तो नाम में दो नाम के बीच क्या होता है, स्पेस होना चाहिए। और जो दोनों ऐड होने के बाद जब कॉलम बनेगा तो उस कॉलम का नाम क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए फुल नेम। ओके, कहा गया फुल नेम, ये देखो फुल नेम आ गया, कस्टमर 120, बीच में स्पेस है। नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्क ओके, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट या लास्ट वर्ड फ्रॉम टेक्स्ट। फुल एड्रेस कॉलम से हमको कुछ निकालना है, देखते हैं क्या निकालना है। ये रहा फुल एड्रेस। फुल एड्रेस में बिल्कुल लास्ट में आपको दिख रहा होगा पिन कोड। अब पिन कोड जो हम निकालेंगे तो कई तरीकों से निकाल सकते हैं। तरीका नंबर 1 ये हो सकता है कि पूरा का पूरा कॉलम ऐसे ही रहे और केवल पिन कोड निकल के आ जाए, बट उसमें पिन कोड रहे भी, ऐसे नहीं कि वहां से गायब हो जाए। और दूसरा तरीका हो सकता है जिसमें पिन कोड गायब ही हो जाए।
तो चूंकि अब सब कुछ एक ही वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए सिलेक्टेड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें क्या है कि इस पॉइंट में, इस वीडियो में आप लोग 12 पॉइंट सीख जाओगे। इसके पहले वाले वीडियो में 8 पॉइंट मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, जिसमें है कि 8 बोरिंग टास्क डन थ्रू पावर क्वेरी, और 12 टास्क हो गए 20 टास्क। पावर क्वेरी में 20 टास्क आप लोग सीख गए, 20 पॉइंट। अब आप पावर क्वेरी में काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाओ, आपको पावर क्वेरी का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें पहले से 6 वीडियो अवेलेबल है, और ये 7वां बनने वाला मैं अपलोड करूंगा बनाने के बाद। ठीक है, ये 7 वीडियो आप लोग देख लोगे तो एक बेस बन जाएगा, जिस पर कि आप लोग पावर क्वेरी पर एकदम काम करना स्टार्ट कर दोगे। क्या होता है कि नॉर्मली बंदे परेशान रहते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट करें पावर क्वेरी। पावर क्वेरी में कोई भी चीज़ है यदि आप सीख रहे हो तो कहाँ से स्टार्ट करें, बंदे कंफ्यूज रहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो 7 वीडियो है मेरा देख लोगे, आप ऑटोमेटिकली पावर क्वेरी में काम करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आइए अब हम लोग अपना वर्क करते हैं। तो हमको क्या करना है, पिन कोड निकालना है। तो जो मेरा एजेंडा है, एक एजेंडे की तरफ चलते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा जो एजेंडा है पर्सनली है वो क्या है कि इसमें से पिन कोड को गायब करना है, और वो एक नए कॉलम में मिलना चाहिए। तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, और स्प्लिट कॉलम आपको दिख रहा है, इस पर जाएंगे। हाँ, स्प्लिट कॉलम पर जाएंगे और बाय डेलीमीटर। अब डेलीमीटर मैंने क्यों सिलेक्ट किया, ये देखो कॉमा लास्ट में दिख रहा है, तो ये कॉमा जो है उसी को डेलीमीटर के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो लिख रहा है ना सिलेक्ट और एंटर डेलीमीटर, तो क्या कर देंगे कॉमा, क्योंकि इसमें हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कॉमा का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एक चीज देखो, स्प्लिट एट जो लिखा हुआ है, वैसे तो इसमें एक ही कॉमा है तो कोई समस्या नहीं है, बट फिर भी चूंकि हमको लास्ट वाला निकालना है, तो यदि बीच में कॉमा होता स्पेस की जगह पर तो क्या करते हैं, समस्या हो जाती। तो इसलिए ध्यान रखना है, हमको क्या करना है, राइट मोस्ट डेलीमीटर। जब आपको लास्ट वाला निकालना है तो क्या करना है, राइट मोस्ट डेलीमीटर को सिलेक्ट करना है, और कर देंगे क्या हम, ओके। अब देखो ये पिन कोड जो है हमारा निकल करके आ गया, फुल एड्रेस .1 और फुल एड्रेस .2। अब जैसे ये निकल करके आया, देखो एक और चेंज टाइप ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव, और ये दोनों का ही नाम हम बदल देंगे। पहले तो फुल एड्रेस .1 जो है उसको भी हम क्या कर देंगे, फुल एड्रेस .1 को हम कर देंगे फुल एड्रेस, ठीक है, और फुल एड्रेस .2 को हम कर देंगे क्या, ओहो ये तो हर बार चेंज टाइप आ जा रहा है, कोई बात नहीं, उसकी भी एक सेटिंग होती है। सेटिंग में ऐसा हम यदि सेटिंग चेंज कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो चेंज टाइप आ रहा है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये फुल एड्रेस .2 को हम क्या कर देंगे, पिन कोड, पिन कोड एंड क्लिक, चेंज टाइप फिर आ गया, इसको हटा दिया हमने। तो ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टास्क, फॉर्मेट नंबर्स अप टू 2 डेसिमल्स प्लेसेज। आते हैं, देखते हैं क्या है। ऑर्डर टोटल देख रहे हो आप, देखो कितने डेसिमल पॉइंट तक है। और एक चीज यहां पर यदि देखे, विजिबिलिटी भी देखे तो देखो ये 4 डेसिमल पॉइंट तक, ये 2 डेसिमल पॉइंट तक, ये 3 डेसिमल पॉइंट तक। लेकिन जब आप एक फॉर्मेट डेटा किसी को भेजोगे, बिल्कुल क्लीन करके डेटा, तो जो डेसिमल पॉइंट होंगे वो फिक्स होंगे कि ये 2 डेसिमल पॉइंट तक ही इसका नंबर होगा, रैंडम नहीं हो सकता। उसको हम लोग ठीक करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट करेंगे हम, और ये राउंडिंग देख रहे हो, राउंडिंग, उसका ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे, राउंड पर जाएंगे, और डेसिमल प्लेसेस क्या होगा 2 एंड ओके। अब देखो विजिबिलिटी भी 2 तक की है, और यहां पर भी देखो 2 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट, तो जितने भी नंबर्स है वो 2 डेसिमल पॉइंट तक हो गए। नेक्स्ट टास्क क्या है, एक चीज मैंने छोड़ रखा है, क्या है, रिमूव डुप्लीकेट रोज। उसको मैं करूंगा, बाद में करूंगा, उसको मैंने स्किप नहीं किया, बस उसको कुछ देर के लिए मैंने टाला है, ऐसा नहीं कि उस वर्क को मैंने छोड़ दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है कि ऐड कॉलम एज टैग। कॉलम ऐड करना तो मैंने सिखा चुका हूं पहले ही वीडियो में, लेकिन उसमें क्या किया था, मैंने 2 कॉलम के बीच ऑपरेशन किया था, इनटू का ऑपरेशन। बट एज ए टैगिंग कॉलम का कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैंने नहीं बताया था, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जाएंगे ऐड कॉलम पे, नॉट एग्जाम्पल, कैंसिल कीजिए इसको।
और क्या करेंगे, कस्टम कॉलम, यहां पर डालेंगे टैग। टैग क्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्लीन डेटा कर सकते हैं, वेरीफाइड डेटा कर सकते हैं। एक टैग लगा दिए कि जो भी ये बॉस के पास भेज रहे हैं वो वेरीफाइड है। वेरीफाइड डेटा, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, 12 टास्क, इसमें छोटी छोटी चीजें। आप लोगों ने बहुत पहले एक डायलॉग सुना होगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ये वही चीज है। ये 12 टास्क और इसके पहले के वीडियो में जो मैंने बातें जो सिखाया था 8, ये 20, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत मोटी बात है। यानी ये चीज जो है आपको पावर देगी, पावर क्वेरी में काम स्टार्ट करने की। अदरवाइज बंदे जिंदगी भर सोचते ही रह जाते हैं यार पावर क्वेरी सीखना है सीखना है सीखना है। तो ये 2 वीडियो जरूर देखो आप। और एक और वीडियो है क्या है, जिसमें क्या है कि मल्टीपल एक्सेल फाइल को कंबाइन करना है। 3 वीडियो देख लो और आप स्टार्ट कर दोगे पावर क्वेरी में काम करना एकदम बिना किसी परेशानी के, ठीक है। बट ये तीनों वीडियो आपको ध्यान से पूरा का पूरा देखना है। अब ये नहीं भगा भगा के देखोगे तो सीख जाओगे, नहीं, तीनों वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, फिर आप पावर क्वेरी में काम स्टार्ट कर सकते हो। आते हैं नेक्स्ट वर्क पे अपने। नेक्स्ट क्या है, करेक्ट डेटा टाइप इन 1 क्लिक, और क्या है, सीरियल नंबर। तो क्या करें हम, पहले सबसे पहले हम करते हैं क्या, सीरियल नंबर ऐड करेंगे। सीरियल नंबर कैसे ऐड होता है, ऐड कॉलम में ही हम रहेंगे, और ये देखो इंडेक्स कॉलम, और सीरियल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो हम क्या कर देंगे, 1। अब ये इंडेक्स जो है उसका नाम हम बदल देंगे। देखो ये सीरियल नंबर आ गया, 1 2 3 21 आ गया। अब यहां पर इसका हम क्या करेंगे, नाम बदल देंगे, एस डॉट नंबर, हो गया सीरियल नंबर। अब 2 टास्क रह गए हमारे, एक क्या है, चेंज डेटा, एक ये रह गया करेक्ट डेटा टाइप, और दूसरा हो गया रिमूव डुप्लीकेट्स। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट। तो रिमूव डुप्लीकेट में चूंकि क्या है, पूरे के पूरे रो जो है ना वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो हम ऐसा में क्या करेंगे, पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, पूरा टेबल देखो सिलेक्ट हो गया। और जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म पर नहीं सॉरी, होम पर, रिमूव रोज। अब ये देखो रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। रिमूव डुप्लीकेट्स हमने किया बट कुछ भी नहीं हुआ। 21, और इसमें भी कितना है, 21। ऐसा क्यों हुआ, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, कैसे पता चलेगा। ओ हो। ये जो रो है दोनों, ये दोनों बिल्कुल सेम रो है, बट इन दोनों में डिफरेंस ऐसा क्या आ गया है, ओ डिफरेंस आ गया है सीरियल नंबर का। समझ गए कहां पे समस्या है, सीरियल नंबर हमने ऐड कर दिया इसलिए डुप्लीकेट रहा नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सीरियल नंबर से पहले एडेड कस्टम पर जाएंगे, ठीक है, और अब रिमूव डुप्लीकेट करेंगे। सबसे पहले देखो हमने एडेड कस्टम को सिलेक्ट कर लिया है, काम करते एडेड इंडेक्स को हटा दे, हटा ही देते हैं, बाद में सीरियल नंबर ऐड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल ए करेंगे और रिमूव रोज पर जाएंगे, और डुप्लीकेट देखो रो कितने हैं, 21, रिमूव डुप्लीकेट्स। अब कितने हो गए रो, 18 हो गए, 18। अभी जो छोटी छोटी गलतियां मेरे से हो रही है, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। देखो कुछ गलती हो गया आपको काम करने में, तो स्टेप बैक कैसे जाओगे वो सीख गए, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। वैसे कहा जाता है ना कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं बहुत कुछ। तो वीडियो जो मैं बनाता हूं उसमें छोटी मोटी गलतियां आती है, उससे भी आप बहुत कुछ सीखते हो। अब क्या करेंगे हम, सीरियल नंबर जो हमने ऐड किया था वो दोबारा से ऐड करेंगे, ऐड हो गया, और इंडेक्स में क्या कर देंगे, सीरियल नंबर ऐड कर देंगे, और ये रहा सीरियल नंबर ऐड हो गया। अब इस सीरियल नंबर तो स्टार्टिंग में होता है, लास्ट में होता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको हम इधर ड्रैग करेंगे। अब आप कहोगे क्या ये ऑटोमेटिक नहीं हो सकता, होता है ऑटोमेटिकली, वो एडवांस चीज है, वो मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कभी, ठीक है। अब लास्ट वर्क हमारा क्या है, लास्ट वर्क करेक्ट डेटा टाइप। लेकिन करेक्ट डेटा टाइप से एक और पॉइंट छूट गया है जो कि इसमें लिखा नहीं है। बेसिकली 12 नहीं, आप आज 14-15 पॉइंट आप सीख रहे हो। 12 तो वो हो गया, एक स्टेप बैक कैसे जाए आपने वो भी सीखा, 13 हो गया, और एक 14 बताने वाला हूं।
ये ऑर्डर डेट आप दिख रहे हो, क्या डेट ऐसा ही होता है? नहीं, डेट ऐसा नहीं होता। तो क्या करेंगे हम, इस पर क्लिक करेंगे और डेट पर क्लिक कर देंगे। अब देखो डेट बिल्कुल सही हो गया, ये मैंने लिखा नहीं था उसमें, बट कोई बात नहीं। 13 पॉइंट और एक स्टेप बैक 14 पॉइंट, ठीक है। 14 डेटा क्लीनिंग टास्क आज आप लोग सीख गए और 8 पहले 22। इसके जस्ट पहले जो मैंने वीडियो बना रखा था उसमें ओवरऑल 8 पॉइंट्स अवेलेबल थे। क्लीनिंग टास्क में आते हैं और लास्ट हमारा वर्क क्या था, डेटा टाइप, करेक्ट डेटा टाइप। अब आप बोलोगे कि डेटा टाइप क्या होता है, वो तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि डेटा टाइप क्या होता है। जैसे कि सम ऑफ क्वांटिटी देख रहे हो 3। अब देखो यहां पर क्या है, आपको पता चले कि डेटा टाइप क्या होता है। जब आप कुछ करते हो तो पता भी चलना चाहिए, केवल कॉपी पेस्ट नहीं। यहां पर आपको 1 2 3 दिख रहा है ना, जब डेटा टाइप को मैं करेक्ट करूंगा तो आपको दिखेगा वहां पर 1 2 3 ABC 1 2 3 की जगह कुछ और दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल ए, पूरे पूरे टेबल सेलेक्ट, ठीक है। और क्या करेंगे, हम जाएंगे ट्रांसफॉर्म पे और डिटेक्ट डेटा टाइप। पहले देखो यहां पर क्या है, क्वांटिटी में ABC 1 2 3, डिटेक्ट डेटा टाइप। अब देखो क्या है, ओनली 1 2 3, और ये जो नंबर इस साइड था लेफ्ट साइड, वो आ गया है राइट साइड। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट में था, अब ये नंबर में कन्वर्ट हो गया है। तो ये डेटा टाइप डन, ठीक है। तो आज का ये डेली डेटा क्लीनिंग टास्क था, वो हो गया है डन। अब इसको लोड करेंगे कहां पर, एक्सेल में। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको होम पर चलते हैं, क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड लोड कर दिया हमने। अब देखो जो भी हमने किया वो कहां पर है पता ही नहीं चलेगा। आज एक नई चीज और सीखोगे आप। यदि आप बिल्कुल न्यू बंदे हो पावर क्वेरी में, अभी बिल्कुल यहीं से स्टार्ट किया काम करना, तो आपको नई चीज पता चलेगी, क्वेरीज एंड कनेक्शन। अब ये देखो हमारा डेटा क्लीनिंग टास्क, और ये रहा रॉ डेटा क्लीनिंग डेटा, जो कि हम जिस पर काम कर रहे थे। अब क्या करना है, इसको हमको लोड करना है। कहां पे लोड करना है, एक्सेल में लोड करना है। राइट क्लिक करेंगे इस पर, लोड टू करेंगे, टेबल सेलेक्ट करेंगे, और टेबल जो होगा वो कहां होगा, न्यू वर्कशीट पर होगा, और ओके कर देंगे। और ओके करते ही ये देखिए डेटा जो है हमारा बिल्कुल ही क्लीन फॉर्मेट में। डेटा कैसा था, ऐसा था। ऑर्डर डेट देख रहे हो कैसा दिख रहा है, बिल्कुल ढंग का नहीं है। स्टोर नेम कुछ भी पता नहीं चल रहा। क्वांटिटी टेक्स्ट में है, पूरा का पूरा क्लीन होकर के ये यहां पर डेटा आ गया, मक्खन की तरह आ गया। अब इसमें मैं एक और एक्सेल फाइल ऐड करूंगा सेम फॉर्मेट का, और सिंपली रिफ्रेश करूंगा। ये तो है ही एक और एक्सेल फाइल, आइए दिखाते हैं मैजिक। ये वो फोल्डर है जिससे मैंने लिंक करके रखा हुआ है, इसी में मैं एक और एक्सेल फाइल डाल दूंगा, ठीक है। ये रहा एक्सेल फाइल, कॉपी किया मैंने एक्सेल फाइल, और कॉपी जो किया मैंने, और इसमें मैं डाल दूंगा। फाइल का नाम क्या है, रैंडम एंड डुप्लीकेट। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली डेटा में जाएंगे और रिफ्रेश ऑल, और ये देखो पूरा का पूरा डेटा नीचे तक आ गया। अब इसमें कहोगे एक और चीज कि क्या जो सोर्स नेम था, फाइल का नाम, ये नॉर्थ और रैंडम एंड डुप्लीकेट, क्या हम उसको भी ला सकते हैं? क्या ये पता चले कि ये जो डेटा आया है, ये जो डेटा आया हुआ है किस फाइल का है? क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसको फिर कभी किसी वीडियो में हम सीखेंगे, अदरवाइज ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा फिल्टर आउट कर सकते हो, जैसे ग्रैंड टोटल को आप फिल्टर कर सकते हो। क्यों? हो सकता है कि ये गलत हो क्वांटिटी। ऐड कितना है, देखो 87, नीचे कितना लिखा है 304। तो क्या कर सकते हैं, फिल्टर। इसको हम यहां पर भी फिल्टर कर सकते हैं और पावर क्वेरी में भी कर सकते हैं। पावर क्वेरी में कैसे करेंगे, वो एक छोटी चीज मैं आपको बता ही देता हूं। लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर, एक और छोटी चीज बता, हालांकि फिल्टर में बता चुका हूं पहले वीडियो में, बट इसमें भी मैं बता देता हूं। तो ये जो ग्रैंड टोटल है वो कहां पे, ये ब्लैंक वाला जो चीज है वो ग्रैंड टोटल है। तो सिंपली ऑर्डर डेट में हम जाएंगे और नल को हटा करके क्या कर देंगे, ओके। तो जो भी नल होगा यानी कि ग्रैंड टोटल, वो डेटा नहीं लोड होगा। अब ये डेटा जो है पूरी तरह से क्लीन हो गया। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ नई चीज सीखने को मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे
आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन और स्पेशली पावर क्वेरी के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिल सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।